Good morning, students. Today, in our SST class, we will continue our third chapter. In last class, we have studied, हमने पढ़ा our resources and वाटर रिवर्स वाटर रिसोर्स के पार्ट्स पढ़े हमने. वाटर हमें कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, इसके क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं. आज हम पढ़ेंगे मिनरल रिसोर्सेज. मिनरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? खनिज संसाधन. मिनरल होता है खनिज, रिसोर्सेज संसाधन. मिनरल्स आर सब्सटेंस विच आर फाउंड इन रॉक्स. मिनरल एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि रॉक्स में पाया जाता है. रॉक्स कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स. रॉक्स में अलग अलग तरह के खनिज पाए जाते हैं. रॉक्स दैट कंटेन ए पर्टिकुलर मिनरल इन ए लार्ज क्वांटिटी आर कॉल्ड ऑरेज. ऐसे रॉक्स जिनमें एक ही खनिज बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है उसे ऑरेज के नाम से जाना जाता है. मिनरल्स आर क्लासिफाइड इनटू. मिनरल्स को किन भागों में बांटा गया है? मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड फ्यूल मिनरल्स. मेटालिक मिनरल गिव्स अस. मेटालिक से हमें क्या क्या मिलता है? आयरन, कॉपर, गोल्ड, मैग्नीज, सिल्वर एंड मिका. लाइमस्टोन, जिप्सम एंड प्रीशियस स्टोन्स आर नॉन मेटालिक मिनरल्स. फ्यूल मिनरल्स लाइक कोल, कोयला, पेट्रोलियम और यूज्ड एज फ्यूल. छोटा नागपुर एंड द डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया आर वेरी रिच इन मिनरल्स. छोटा नागपुर और जो डेक्कन प्लेट्यू है वहाँ पर सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं. मिनरल, यूज़ ऑफ मिनरल, वेयर दे फाउंड. मिनरल कौन कौन से होते हैं, उनका क्या यूज़ होता है और वो कहाँ पर पाए जाते हैं, ये हमें इस टेबल में बताया गया. जैसे कि आयरन. आयरन क्या होता है? लोहा. इसके क्या क्या बनती है? मशीन. घरों में यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होता है, शिप्स में यूज़ होता है और रेलवे ट्रेन वगैरह बनाने में या रेलवे ट्रैक बनाने में. कहाँ कहाँ पर मिलता है ये? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश. मैग्नीज. मैग्नीज से क्या क्या बनता है? स्टील, ब्लीचिंग पाउडर और एनेमल ग्लास. मैग्नीज कहाँ कहाँ पाया जाता है? ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड. इसी तरह से बेटा हमें कुछ मिनरल्स दिए हुए हैं, इनके यूज़ दिए हुए हैं और ये कहाँ पर मिलते हैं ये हमें अच्छे से रीड करना है. नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज. थर्ड. फर्स्ट हमने पढ़ा था वाटर, वाटर रिसोर्सेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस. अब हमारे पास है मिनरल रिसोर्सेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस एंड वेयर दे आर फाउंड. नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब जो एक इंसान ने बनाए हैं साधन, मैन मेड रिसोर्सेज. आवर कंट्री हैज़ ए लार्ज वैरायटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. हमारे देश में बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं. हाउएवर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन द पीपल लिविंग हेयर. जहाँ पर जो लोग रहते हैं वो इन संसाधनों का किस तरह से यूज़ करते हैं ये उन लोगों पर निर्भर करता है. दे आर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल रिसोर्सेज फॉर ए कंट्री. इन इंडिया वी हैव वैरिड लैंड फॉर्म्स. इंडिया में बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं. देयरफॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज़ नॉट इवन. सम एरियाज आर डेंसली पॉपुलेटेड वाइल सम आर स्पार्सली पॉपुलेटेड. इंडिया में जो पॉपुलेशन का डिवीज़न है लैंड फॉर्म्स पर वो इक्वली नहीं हुआ हो. कहीं किसी किसी जगह तो बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, किसी जगह बहुत कम रहते हैं. प्लेन्स हैव मोर पॉपुलेशन दैन माउंटेन्स, डेजर्ट्स एंड फॉरेस्ट एरिया. जो प्लेन एरिया है जहाँ पर हम लोग रहते हैं यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होती है कंपैरेटिवली जो माउंटेन्स हैं या डेजर्ट्स हैं या फॉरेस्ट एरियाज है. अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 इंडियन पॉपुलेशन इज़ एस्टिमेटेड एट 121 करोड़. 2011 की जनगणना के अनुसार इंडिया की पॉपुलेशन 121 करोड़ थी. इंडिया इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना. चाइना के बाद इंडिया दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है. इट मीन्स चाइना ऐसी फर्स्ट कंट्री है जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है. दिस मेक्स मैनुअल लेबर चीप. यहाँ पर आदमियों जो काम किया जाता है आदमी द्वारा वो बहुत सस्ता है एंड इजीली अवेलेबल इन इंडिया. और इंडिया में बहुत आसानी से मिलता है. इट आल्सो हेल्प्स टू डेवलप हेल्दी कॉम्पिटिशन अमोंग वेरियस इंडस्ट्रीज़. बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में बहुत कॉम्पिटिशन होता है. बट द ह्यूज पॉपुलेशन डज कोज सम कंसर्न्स ऑल्सो. इम्पैक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन. जो ये पॉपुलेशन ज़्यादा है इसके क्या क्या इम्पैक्ट हैं? द इम्पैक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन इज़ अलार्मिंग एंड इट्स गिविंग राइज टू द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स. ये प्रॉब्लम्स आती हैं इनके आगे.
नंबर 1, नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड पेट्रोलियम आर डिप्लेटिंग रैपिडली। पानी और पेट्रोलियम की कमी दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। इट इज़ कॉजिंग शॉर्टेज ऑफ फूड एंड अदर एसेंशियल नीड्स। खाने की कमी हो रही है और जो भी हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनमें कमी हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ इंक्रीजिंग, बेरोजगारी बढ़ रही है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ जॉब्स बीइंग लेस दैन द नंबर ऑफ पीपल हु नीड देम। काम करने वाले ज़्यादा हैं और काम की कमी है। इट इज़ लीडिंग टू इंक्रीज्ड डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ रहा है और हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। आवर गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड सिंपल एजुकेशनल प्रोग्राम्स टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ फैमिली प्लानिंग अमोंग पीपल। हमारी गवर्नमेंट ने लोगों को जागरूक करने के लिए, उन्हें पढ़ा लिखा बनाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं। दिस विल हेल्प टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन द कंट्री। इससे क्या हुआ है, हमारी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में बहुत मदद मिली है। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो एस्टेब्लिश ए सिस्टम ऑफ गिविंग इंसेंटिव टू स्मॉल फैमिलीज। छोटे परिवार वालों को उन्होंने इंसेंटिव दिया है, मतलब कि लोगों का परिवार ज़्यादा ना बढ़े इसलिए उनको एंकरेज किया है। टू चेक द माइग्रेशन ऑफ विलेजर्स टू द सिटीज़, द गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन द विलेजेस दमसेल्व्स। गाँवों में भी जॉब दिलवाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत कदम उठाए हैं। ये हमारे क्या हैं, इम्पेक्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन। सो बेटा हमें ये लेसन अच्छे से रीड करना है। इसका पार्ट सी, डी और ई वो हमें हमारी नोटबुक में राइट करना है। पार्ट सी क्या है, नेम द डैम्स बिल्ट अक्रॉस फॉलोइंग रिवर। जो आपको नीचे रिवर्स दी गई हैं, इनके ऊपर जो डैम बने हैं उनके बारे में बताना है, कौन कौन से डैम हैं। जैसे तुंगा भाद्रा पर तुंगा भाद्रा डैम बनाया गया है। सतलुज नदी पर भाखड़ा नंगल डैम बनाया गया है। कृष्णा नदी पर नागार्जुना सागर डैम, महानदी हीराकुड डैम। पार्ट डी, डिफरेंस बिटवीन वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। वेल्स एंड ट्यूबवेल्स में क्या डिफरेंस है। वेल्स आर डग इन द सॉइल। वेल्स को नीचे मिट्टी में ज़मीन पर खोद कर बनाया जाता है। अंडरग्राउंड वाटर कैन बी ड्रॉन, अंडरग्राउंड वाटर इसमें निकाला जाता है। आउट थ्रो वेल्स एंड यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, और इनको अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। ट्यूबवेल्स आर इलेक्ट्रिसिटी टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर। ट्यूबवेल्स हम लगाते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से पानी खींचता है धरती के अंदर से, और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, किसान खेती के लिए यूज़ करते हैं, सिंचाई के लिए। पेरेनियल एंड सीजनल रिवर्स। पेरेनियल रिवर और सीजनल रिवर आपने लेसन में भी अच्छे से पढ़ा होगा। पेरेनियल रिवर जो कि हमेशा बहती रहती हैं, सीजनल रिवर जो कि एक सीज़न में बहती हैं। पेरेनियल रिवर क्या है, द रिवर विच ऑरिजिनेट इन द हिमालय एंड आर फेड बाय द मेल्टिंग आइस आर नोन एज पेरेनियल रिवर। दीज आर एवर फ्लोइंग रिवर, ये हमेशा बहने वाली है जैसे कि गंगा। सीजनल रिवर, द पेनिनसुलर रिवर विच आर फेड बाय द मॉनसून आर नोन एज सीजनल रिवर, जैसे कि तप्ती, कृष्णा, कावेरी। गिव रीजन, वाटर इज एन एसेंशियल रिसोर्स। वाटर इज़ एन एसेंशियल टू सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ। पानी हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है धरती पर। इट इज़ नीडेड फॉर इरीगेशन, किस किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, सिंचाई के लिए। इट इज़ ए सोर्स फॉर फिशिंग के लिए ज़रूरी है। इट इज़ यूजफुल फॉर नेविगेशन। इट इज़ ऑल्सो यूज टू जनरेट पावर नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। सेकेंड, राजस्थान इज sparsely populated while coastal plains of Ganga are densely populated. इन इंडिया वी हैव वेरिड लैंड फॉर्म्स। इंडिया में बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं, हमने भी पढ़ा था। रहने के लिए बहुत ज़मीन है। देयर फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज़ नॉट इवन। लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं हुआ। सम एरियाज आर डेंसली पॉपुलेटेड वाइल सम आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। प्लेन्स हैव मोर पॉपुलेशन देन माउंटेन्स, डेजर्ट एंड फॉरेस्ट एरियाज। द अर्थ्स रिसोर्सेज आर रैपिडली डिप्लेंडिंग। अर्थ पर पाए जाने वाले रिसोर्सेज दिन भर दिन कम हो रहे हैं। क्यों? द अर्थ्स रिसोर्सेज आर रैपिडली डिप्लेंडिंग ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण ये रिसोर्सेज दिन भर दिन कम होते जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, वी हैव टू राइट पार्ट सी, डी एंड ई इन आवर SST नोटबुक। ये हमें हमारी SST की नोटबुक में अच्छे से साफ और सुंदर राइटिंग में लिखने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।